प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ दक्कन के पठार से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये मौसमी या अस्थायी नदियाँ हैं जो मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। हिमालयी नदियों की तुलना में इनका मार्ग छोटा और ढलान हल्का होता है। प्रवाह की दिशा के आधार पर इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ दक्कन के पठार के प्राकृतिक झुकाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह डेल्टा बनाती हैं। उदाहरण के लिए दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पिन्नार, वैतरणी और ब्राह्मणी नदियाँ हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये मुहाना बनाती हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पहला है दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार में भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती है। यह हुगली नदी में मिलने से पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। हुगली नदी गंगा की एक सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल में आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे बंगाल का सुख कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का सुख कहा जाता है। दामोदर की सहायक नदियाँ बोकारो, बराकर और कोनार हैं। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची पठार से निकलती है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। स्वर्णरेखा नदी की रेत में सोने के कण होते हैं। यही वजह है कि इसका नाम स्वर्णरेखा है, जिसका अर्थ होता है सोने की लकीर। वैतरणी नदी उड़ीसा में गोनासिका या गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। ब्राह्मणी नदी, यह उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से बनती है। बाद में वैतरणी से मिलकर डेल्टा बनाती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, घाघरा नदी के मुहाने पर स्थित है। घाघरा नदी वैतरणी और ब्राह्मणी का संगम है। उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और घाघरा नदियों के डेल्टा में स्थित है। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य और रुषिकुलिया समुद्र तट भारत में उल्ली कछुओं के लिए सबसे बड़ा घोंसला बनाने का स्थान है। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य ये दुनिया का सबसे बड़ा है और रुषिकुलिया समुद्र तट ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, भारत में उल्ली कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। यह तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नदी छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। इसका बेसिन झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। महानदी की सहायक नदियाँ तेल, जोंक, ऊंग, हसदेव और मांडव। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है जो कि महानदी पर स्थित है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पठार, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, यहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गोदावरी नदी यह बंद हो चुका हैलवाग ब्रिज गोदावरी नदी पर बनाया गया है। हैलवाग ब्रिज यह बंद हो चुका है। यह गोदावरी नदी पर बनाया गया है। सहायक नदियों की याद रखने की ट्रिक इसकी क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ मंजीरा है, सबरी है, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, पैनगंगा, पूर्णा एवं प्राणहिता नदी। गौतमी नदी गोदावरी की एक शाखा है जो यानम प्रक्षेप के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है।
यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पश्चिम पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, येरला, वारला और डिंडी है। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदी हिल्स, चिकबल्लापुर से निकलती है। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश की एक स्वतंत्र बहने वाली नदी है। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी यह कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुदुचेरी से होकर बहती है। यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है, इसलिए इसे बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। इस नदी का प्रवाह गंगा की तरह है और सहायक नदियाँ गंगा से मिलती जुलती हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं हेमवती, काबिनी, भवानी, सिमसा एवं अमरावती। कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। इसे तमिलनाडु में पुन्नी के रूप में जाना जाता है। वैगई नदी यह भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। लूनी नदी यह लवणवाड़ी और यह लवणवती नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नागपहाड़ नैग हिल से निकलती है। लूनी नदी राजस्थान एवं गुजरात से होकर बहती है। लूनी नदी एक अंतर्देशीय नदी है। इसका अर्थ है एक आंतरिक बेसिन में बहती है और समुद्र तक नहीं पहुंचती है। इसके बजाय यह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यह भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है जिसमें वाष्पीकरण के उच्च दर के कारण इसका पानी खारा होता है। माही नदी विंध्य पर्वत से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात से होकर बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर मतलब खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर बहती है। नर्मदा नदी भारत में विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं बंजर, तवा, शक्कर एवं हालोन नदियाँ नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तापी या ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। यह सतपुड़ा श्रेणी में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है एवं इसका 80% बेसिन महाराष्ट्र में स्थित है। ताप्ती नदी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ताप्ती नदी नर्मदा के साथ एक दरार घाटी से होकर बहती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ अनेर, गोमई, पूर्णा, बोरी, गिरना एवं अरुणावती है। सूरत नदी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोवा की नदियाँ, पहला जुआरी नदी, यह एक मुहाना बनाती है जो गोवा में मार्मुगाओ खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। मांडवी नदी, इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह एक मुहाना बनाती है और पणजी शहर इस नदी के तट पर स्थित है। केरल की नदियाँ, भरतपुझा नदी, इसे पुन्नानी नदी के नाम से जाना जाता है। भरतपुझा नदी को पुन्नानी नदी के नाम से जानते हैं। पेरियार नदी, इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। पंबा नदी वेम्बनाड झील में गिरती है। कर्नाटक की नदियाँ, काली नदी, इसे कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। वाराही
कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किसी नदी का अपवाह तंत्र उस नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों एवं विभाजिकाओं द्वारा प्रवाहित संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करता है।